हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली गुड मॉर्निंग ही है, लेकिन मेरे को देख के लग नहीं रहा है क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी ख़राब। और थोड़ी नहीं है, ज़्यादा ही ख़राब है। शक्ल पे ही 12 बज रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि मुझे बुखार और फीवर थोड़ा हो गया। मैंने सोचा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा स्किप नहीं करूँगी। क्या होता है ना कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो आपको फिर करना ही पड़ता है, चाहे आप बीमार हो कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि चीकू स्कूल गया है, तो मैंने सोचा सिर्फ दाल राइस बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि वो भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल भिगा रखे थे। मैं क्या करूँगी, जल्दी से मैं दाल चावल बना लेती हूँ और फिर मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि वीडियो शूट करना ज़रूरी था। जी हाँ, ज़रूरी था इसलिए क्योंकि ये भी एक काम है, मैं स्किप नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे अगर यूट्यूबर बनना है तो मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे ऑफिस का काम नहीं छूट सकता, वैसे और तो मैंने ऑफिस से तो छुट्टी ले रखी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। लेकिन मैंने सोचा कि पेट कहाँ मारने वाला है, भूख तो लगेगी ही, और दवा खाना है आपको तो खाना ही पड़ेगा। तो अकेले रहने का ये भी नुकसान है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो दूसरा कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन सीरियसली मैं भी कुछ रील स्क्रॉल कर रही थी तो बहुत समय ऐसा आता है कि उसमें दिखाता है कि फीमेल को अगर जैसे पता नहीं, मेल को तो ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती, वो बाहर भी खा लेते हैं, बाहर रहते हैं, तो तबीयत ख़राब हो तो वैसे उनको भी दिक्कत होती ही होगी। ऐसा मैं तो बोलूँगी नहीं कि दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपके साथ बच्चा रहता है तो अगर आपके साथ बच्चे रहते हैं तो बच्चे को सफ़र नहीं करा सकते, आपको काम करना ही पड़ेगा और खाना तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा तो भूखा रह ही नहीं सकता, आप रह सकते हैं लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रह सकते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग भी बना लेते हैं। शक्ल में 12 बजे, कोई बात नहीं, जिनको देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मेरी तो ऐसी ही सोच है, क्योंकि अगर आप काम करते हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारे तरह के लोग मिलते हैं, तो उससे हम बच नहीं सकते, ना ही भाग सकते हैं। तो अच्छा यही है कि आप अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, दैट्स इट। इसलिए मैंने सोचा कि काम कर लेते हैं तो ब्लॉग शूट कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो मतलब सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ चाय रस्क खा ली थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रह सकती मैं, मेरे बेटे को दाल राइस चाहिए ही चाहिए। और ओबियसली मतलब सब लोग मम्मी लोग ऐसे ही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खुद को तकलीफ़ रख सकते हैं लेकिन बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो इस वजह से तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और चलिए जी, मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल भिगाए हैं, वैसे ही दाल बन जाएगा। फिर मैं क्या कहते हैं कि चावल चढ़ा दूँगी। सब्जी वो खाता नहीं है क्योंकि मेरा बेटा सब्जी नहीं खाता है, सिर्फ वो हल्दीराम भुजिया के साथ। और सबसे इजी बात है कि मेरे बेटे में टैंट्रम्स नहीं है, टचवुड, कि ये खाना है वो खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको घर का ही चिप्स भी खाना है तो घर का ही चिप्स खाता है, नमकीन खा लेता है तो काम हो जाता है, मिल्क बिस्किट खा लेता है, दूध रस खा लेता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे भी बर्डन नहीं पड़ता है। तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो कोई नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। पता नहीं दवा भी काम नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है कि मैं कंटिन्यूस 2-3 बार बीमार पड़ गई। नवंबर में भी बीमार पड़ी थी, जनवरी में भी बीमार पड़ी थी जब घर गई थी, और मेरा घर भी ऐसे ही फैला पड़ा है कि काम वाली काम करके गई है लेकिन हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। दवा का भी जो असर होता है ना वो बहुत लेट होता है, तो कितना भी कर लो जब ठीक होना होगा तबीयत तभी ठीक होगा, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। कोई नहीं, कभी कभी आजकल ना पता नहीं क्या ही हो गया है, बीमार भी जल्दी जल्दी लोग पड़ रहे हैं।
और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ठंडा वंडा कुछ नहीं। मैं वैसे ही गर्म पानी पीती हूँ, पूरी ठंडी में सर्दी में गर्म पानी पीती हूँ। लेकिन पता नहीं, जब बीमार पड़ना होगा तो पड़ ही जाएंगे। और बस कॉम किया था मैंने, और आप देख सकते हो पीछे भी ना सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है भाई। इतना ही काम करो जितना हो जाए। पता चला कि ज़्यादा काम करने के चक्कर में मैं और बीमार पड़ जाऊँ। एक तो अकेले रहना है, ऊपर से अगर बीमार पड़ गया ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि शांति से चुपचाप पड़े रहो। धीरे धीरे काम हो जाएगा, 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर वो भी हो जाएगा। और सफाई हो जाती है, झाड़ू पोछा हो ही जाता है। तो सामान का क्या है, सामान तो कभी भी सही कर लेंगे। क्योंकि देखो स्टैंड पे भी इतने सारे कपड़े पड़े हैं मेरे इतना ज़्यादा और मैंने अभी नया नया यूट्यूब शुरू किया है, इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी अब मेरा, जैसे पिछले महीने तो जो हुआ था उसकी वजह से मैंने कुछ नहीं डाला था, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरा कोई भी दिन स्किप हो। वीडियो डालते रहो, कहते हैं ना मेहनत करते रहो, फल की इच्छा ना करो। रियलिटी है ये। अगर आप मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी पेशेंस रखना पड़ता है, कभी ना कभी सक्सेस तो मिलेगा ही, क्योंकि कभी मेहनत खाली नहीं जाता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ ब्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, सबको पता होगा कि जो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जो ये केस चल रहा है समय रैना वाला, जो कॉमेडी वाला चल रहा है, सो प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। सीरियसली नॉनसेंस ही है। लोग कहते हैं कि डार्क क्या बोलते हैं, ह्यूमर या जो भी बोलो कर, डार्क कॉमेडी कुछ नहीं होता है यार, बकवास सब करने आते हैं। आप सीरियसली ऐसी चीज़ों को बैन ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे सही में, मैं अगर हमारा बच्चा मोबाइल ही देखेगा तो वो गाली ही सीखेगा और कुछ नहीं सीखेगा। इस तरह की चीज़ें जो कि एक पब्लिक फिगर होकर लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे शो को बैन भी कर देना चाहिए, क्योंकि इनके जब वो, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, जब कॉमेडी को लेकर ही, मैं आप देखना, मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था। लोग कितना मज़े करते हैं, और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है गाली मतलब देना, सुनना, या सुनने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन दिस इज़ नॉट फनी। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, जो मुंह में आता है कुछ भी नहीं बोल सकते। जब खुद पे बात आएगी ना, तब समझ में आता है लोगों को कि आप क्या बोल रहे हो। तो प्लीज़ स्टॉप दिस। और मैं तो एकदम ही फेवर में नहीं रहती हूँ, मुझे एकदम ही नहीं पसंद है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मुझे ऐसी कॉमेडी एकदम नहीं अच्छी लगती है जो गाली गलौज से शुरू हो और बॉडी पार्ट्स लोग को लेकर कुछ बोला जाए। तो क्योंकि सबको पता है, सब लोग सब जानते हैं, किसी को बताने की और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या होता है, कौन क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो इसी के साथ व्हाट्स योर व्यू, आपकी क्या थॉट है। लेकिन मेरी तो यही है, अगर लोग बोलते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है ऐसे शोज़ को बंद कर देना चाहिए। और गाली दे के, अगर मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये हो गया है कि अच्छी चीज़ों को लोग नहीं देखते हैं या प्रमोट नहीं करते हैं, बुरी चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बुरा सुन बोल के आप इतने करोड़ों कमा ले रहे हो, तो ये तो सही बात है, कलयुग ही है। लोगों को अच्छा सुनना पसंद नहीं है, बुरी चीज़ें सुनकर उन मजाक उड़ाते हैं, और लोग उसी को प्रमोट भी करते हैं, दिखाते भी बहुत ज़्यादा है। वही बात है, सब लोग सारे दिन, जब वो समय रहना, जब अमिताभ बच्चन के 100 करोड़पति में गया था, तभी मैंने देखा था। तो मुझे लगा कि ये क्या ह्यूमर करता है ये गाली गलौज ही तो देता है, और क्या करता है, फालतू की बकवास करता है। लोग बहुत पसंद करते हैं। आई डोंट लाइक हिम। शक्ल से अच्छा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप बोलते क्या हो, और आप कहते हो कि मैं अपने माँ पापा को बहुत प्राउड फील कराता हूँ, गाली दे के प्राउड फील कराते हो। पैसा ही सबको अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग कुछ भी बोलते हैं, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दीजिए तो अच्छा ही है। क्योंकि आज आपको अच्छा लग रहा है, कल को आपके बच्चे आपके मुंह पे बोलेंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही चीज़ आपके लिए ना दिक्कत कर जाएगी। तो चीज़ें पहले से ही रोक लो तो ज़्यादा बेटर है, ना कि बाद में आप चीज़ों को रोको तो ऐसा होगा। तो ये रही मेरी बात। ऑब्वियसली
कहते हैं ना, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। तो बहुत अलग अलग लोग सोच के हैं, लोगों के पास अलग अलग तरीका है। लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, नहीं तो फिर आगे वाली जनरेशन हमें कुछ नहीं समझेगी। आपके ही बच्चे आप ही के मुंह पे सब कुछ बोल के जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। So thank you so much. This is my thought. What's your opinion? Tell me. And thank you. Please, if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel.